जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य कोश में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको 18 नवंबर 2025 मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की अत्यंत पावन दिव्य और कल्याणकारी कथा सुनाने जा रही हूँ। आज मंगलवार भी है, इसलिए यह चतुर्दशी शिव हनुमान दोनों को विशेष कृपा दिलाने वाली मानी गई है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राधे कृष्ण। भगवान विष्णु की जय, भोलेनाथ की जय, जय बजरंगबली। मार्गशीर्ष माह का प्रत्येक दिन देवताओं के लिए अत्यंत प्रिय माना जाता है, परंतु चतुर्दशी तिथि का अपना एक ही अनोखा तेज है। यह वह तिथि है जब चंद्रमा अपने गौण रूप में होता है और साधक की भक्ति सीधी देवताओं तक पहुंचती है। शिव पुराण में कहा गया, चतुर्दशी तिथि शिव प्रिय भक्ति सिद्ध प्रदायिनी, अर्थात चतुर्दशी तिथि पर की गई भक्ति मनुष्य को पाप कष्ट भय बाधा और ग्रह दोष से पूर्णतः मुक्त करती है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे नाथ, मार्गशीर्ष मास की चतुर्दशी को क्या विशेषता है? साधारण लोग इसे कैसे मनाएं कि उन्हें आपके समान अनुग्रह प्राप्त हो? शिव जी मुस्कुराए और बोले, हे देवी, मार्गशीर्ष माह की चतुर्दशी तिथि मनुष्य के जीवन की सबसे कठिन बंधनों को काटने वाली होती है। जो व्यक्ति इस दिन मेरे नाम का स्मरण करता है, रुद्राभिषेक करता है, दीपदान या केवल ओम नमः शिवाय का जप करता है, उसे अकाल मृत्यु, ग्रह बाधा, भय और संकट छू भी नहीं पाते हैं। माता पार्वती ने पूछा, हे शिव, आज मंगलवार भी है, क्या आप कोई विशेष प्रभाव वाली कथा सुनाएंगे? शिव जी बोले, देवी, मंगलवार मेरे अमर भक्त हनुमान का प्रिय दिवस है। जो साधक चतुर्दशी की रात्रि में शिव नाम के साथ हनुमान चालीसा या बजरंग बाण पढ़ता है, उसके जीवन की सारी बाधाएं, काज, बीमारी, नजर दोष, तंत्र बाधा और शत्रु बाधा क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। एक भक्त के जीवन में परिवर्तन की कथा। प्राचीन समय में एक ज्ञानी ब्राह्मण था, सुदर्शन। वह अत्यंत धार्मिक था, पर उसके जीवन में कई संकट थे। घर की तंगी, काज, संतान की बीमारी और मन में भय। एक दिन एक साधु उसके घर आए और बोले, बेटा, मार्गशीर्ष मास की चतुर्दशी को शिव हनुमान की संयुक्त पूजा करना, शिव को जल चढ़ाना, दीपक जलाना और मंगलवार होने के कारण हनुमान चालीसा पढ़ना, तेरे सारे संकट कट जाएंगे। सुदर्शन के मन में विश्वास किया और चतुर्दशी की रात जागरण करता रहा। एक और ओम नमः शिवाय का जप और फिर हनुमान चालीसा का पाठ। कहते हैं उस रात उसके घर में अद्भुत सुगंध फैली, सारे भय दूर हुए, कर्ज चुकाने का मार्ग मिला और उसकी बीमारी संतान अग्नि सुबह स्वस्थ हो उठी। तभी आकाशवाणी हुई, हे सुदर्शन, शिव व हनुमान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। मार्गशीर्ष माह की चतुर्दशी तिथि भक्त के जीवन में दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देती है। भक्त हनुमान की यह कथा आज भी इस तिथि पर सुनाई जाती है। आज का दिन इसलिए अत्यंत प्रभावशाली है। चतुर्दशी शिव को प्रिय तिथि है और मंगलवार हनुमान जी का प्रिय दिवस है। दोनों की भक्ति से भूत प्रेत बाधा का नाश होता है, ग्रह दोष का शांति होती है, धन लाभ, संतान सुख, पारिवारिक समस्याओं का हल भी होता है, मन में शक्ति और साहस की वृद्धि होती है। आज की पूजा विधि: सुबह उठकर स्नान करें, घर के उत्तर दिशा में दीपक जलाएं, पहले शिव को जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करें, फिर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। एक सरसों के तेल का दीप हनुमान जी के सामने जलाएं, हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें। काले तिल से शिव जी का अभिषेक अत्यंत शुभ माना गया है। रात्रि में चंद्रमा को जल चढ़ाएं और अंत में ओम हनुमते नमः का जाप करें। जो व्यक्ति इस चतुर्दशी पर उपवास या केवल सात्विक भोजन करता है, उसे उतना पुण्य मिलता है जितना स्वरुद्राभिषेक करने से मिलता है। कथा के बीच में छोड़ने से कोई फल प्राप्त नहीं होता है। भक्ति वह दीप है जो अंधेरे में भी राह दिखा देता है। जिस मन में श्रद्धा होती है वहाँ शिव व हनुमान स्वयं निवास करते हैं। आशा करती हूँ कि मार्गशीर्ष मास की चतुर्दशी की यह पावन कथा
आपके मन को शांति व आनंद और विश्वास से भर देगी। भगवान बोले, मार्गशीर्ष चतुर्दशी वह तिथि है जो मनुष्य को मृत्यु दोष, प्रतिदोष, सुख दोष, दुख, कष्ट रोग से मुक्त कर देती है। जो मंगलवार के दिन इस तिथि को पूजा करे उसे हनुमान जी का बल, शिव जी का वरदान और विष्णु लक्ष्मी की कृपा तीनों प्राप्त होते हैं। मार्गशीर्ष चतुर्दशी का व्रत कहता है वह मनुष्य स्वर्ग, अपना सुख, अयुक्ता, संतान, धन, ऐश्वर्य और शांति पाता है। यह व्रत मंगल दोष हटाता है, ऋण मुक्ति देता है, घर में कलह शांत करता है, रोगों से रक्षा करता है, विभाग को सौभाग्य में बदल देता है। इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध, बिल्वपत्र, हनुमान चालीसा का पाठ करें। दीपदान, तिलदान, ब्राह्मण, गौसेवा, शाम को दीपक जलाकर सब हनुमान जी का नाम स्मरण करें। जो मनुष्य भक्ति से जुड़ता है उसका जीवन दुखों से नहीं बल्कि मनुष्य की कृपा से चलता है। भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती है, एक न एक दिन जीवन में चमत्कार जरूर कराती है। यदि मेरे द्वारा सुनाई गई यह कथा आपको हृदय से अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल लक्ष्य कुश को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई भक्ति भरी कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और भक्ति को घर घर तक पहुंचाएं। जय श्री राधे कृष्ण, जय भोलेनाथ, जय बजरंग।